नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन और मैं नीरज कुमार। आज बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एनटीए है उस पर जो लगातार बवाल चल रहा है, जो नीट की परीक्षा को लेकर के और फिर बाकी परीक्षा लीक को लेकर के जो मसला चल रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या ये जो जांच है ये फिर एक बार रंजीत डॉन की तरफ फिर हो जाएगा? जी हाँ, रंजीत डॉन ये सुर्खियों में इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि एक दौर था जब पेपर लीक और ये बैंकिंग के एग्ज़ाम के लीक के पीछे एक बड़ा रैकेट सामने आया रंजीत डॉन के नाम से। वही रंजीत डॉन जिन्होंने बाद में चुनाव भी लड़ा और बॉलीवुड में एक मुखिया जो है मूवी भी बनी जिसमें इमरान हाशमी मुख्य किरदार में थे। अब फिर से एक बार एक नया जो है वो कहानी गढ़ा जा रहा है और इस कहानी के केंद्र में है संजीव मुखिया। जो यदुवंशी जी हैं वो जेल में चले गए, छोटे प्यादे रह गए। अब संजीव मुखिया को इस प्रकार से प्रतिदिन पेपर में महिमा मंडित किया जा रहा है जिससे कि एक बड़ी बॉलीवुड की पटकथा तैयार हो और फिर उसमें कोई सीरियस दिखने वाला, जैसे मनोज वाजपेयी टाइप का जो है सीरियस एक्टर जो है वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के चश्मा लगा कर एकदम जो है वो शीशा वाला और क्या कहते हैं फ्रेमलेस जो कहते हैं उसको, तो वो लगा करके और एक बेहतर जो है एक स्कैमर की भूमिका में होगा जिसके खूब आलीशान बंगले होंगे, सुंदर सी युवती उसकी गर्लफ्रेंड होंगी और फिर वो जो है वो मास्टरमाइंड दिखाया जाएगा कि वो कितना तेज था, बचपन से मेधावी था और उसके बाद उसने पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम को एकदम हैक कर लिया था। जबकि एग्जामिनेशन सिस्टम और उसके जो अधिकारी थे वो एकदम सती सावित्री थे, एकदम जो है सो 16 साल की युवती की तरह, छुए युवती की तरह, लेकिन उसको जो है उसने हैक कर लिया और तमाम जो है वो सिस्टम हैक करके उसने वो नहीं होने वाली चीज़ दिखा दी, जबकि ऐसा नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन जब आप खबरों के अंदर जाएंगे, मैं जो कह रहा हूँ उसका आधार समझिए। जो एनटीए है उसकी जो परीक्षा होती है उसमें कुछ सवालों के जवाब समझिए। क्वेश्चन पेपर जो लीक होता है उसके लिए रैकेट काम करता है, आप भी जानते हैं। जो रैकेट काम करता है उसकी कमाई का जरिया पेपर निकालना ही होता है, वो साल भर उसी जुगत में लगा रहता है। बाकी की खबरों पर प्रभात खबर आप पढ़े, दैनिक भास्कर पढ़े, जागरण पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े और इनके बीच की प्रतियोगिता के बीच में, अखबारों की प्रतियोगिता में जब आप घुसेंगे तो खबरों का फायदा होगा और आपको पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो टोटो पे ढोया जा रहा था। अब हमको बताइए कि संजीव मुखिया ही क्या ये तय कर दिया था कि टोटो से जाएगा, हम वहाँ अक्षय कुमार की तरह आएंगे और वहाँ से जो है पेपर चुरा लेंगे? ये संभव था क्या? जो पेपर है वो आ रहा है, सिपाही भर्ती की परीक्षा का बात हम कह रहे हैं, आ रहा है और डायरेक्ट जो है वो राजकोष की वजह से जो है जो जहाँ उसको स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाना है वहाँ की जगह वेयर हाउस चला जाता है। क्या ये संजीव मुखिया तय कर रहा है? नीट का पेपर जो छापना था उसके लिए जिस कंपनी को तय किया गया वो कंपनी के पास अपना प्रेस था ही नहीं, जबकि जिस कंपनी को नीट जैसे पेपर का छापने का ठेका मिलेगा उसकी तो पूरी सुपरविजन होगी, उसको टेंडर भरने के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा जो पूरा करना होगा, एक बड़ा अधिकारी होगा जो उसको सुपरवाइज करेगा और वो अपनी जांच रिपोर्ट देगा, उसके ऊपर के अधिकारी उसकी अवलोकन करेंगे और उसके बाद ऐसे कई एजेंसियों का सर्वे करने के बाद किसी को जो है वो अलॉट किया जाएगा और फिर भी एक अधिकारी नियुक्त होते हैं जो लगातार अपनी निगरानी में सब छुपवाते हैं। तो फिर ये कैसे हुआ कि जिस एजेंसी को क्वेश्चन पेपर छापने को दिया गया उस एजेंसी के पास अपना प्रेस था ही नहीं, उसने किसी दूसरे को कहा कि भाई तू छाप दे, और जिस कंपनी को कहा कि तू छाप दे वो कंपनी ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, उस कंपनी पे कई केस चल रहे हैं पेपर लीक के और वो उसके लोग जो है अभी फरार चल रहे हैं। ये क्या संजीव मुखिया ने किया था? देखिए कुल मिलाकर के है कि जो पूरा सिस्टम है वो करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है, इसमें खाकी खादी सब शामिल है। लेकिन इस बीच में इस पूरे स्कैम के लिए एक चेहरा तलाशा जाएगा जिसका कत्ल कर दिया जाए और वो धर सही सलामत रहे और फिर उसका प्रतिलोपन हो, फिर उस पर कोई नया चेहरा कल को लगा दिया जाए ताकि वो शहीद करने को तैयार रहे, कभी रंजीत डॉन के रूप में, कभी सत्येंद्र यदुवंशी के रूप में, कभी संजीव मुखिया के रूप में, और इस प्रकार से नए नए लोग आते रहेंगे, कभी ये कभी वो कभी वो। अभी अखबार में आप कुछ नाम पढ़ते होंगे, चिंटू मिंटू, तमाम तरह के कलाकार गढ़े जाएंगे। लेकिन ये सब जो है वो रहू के मछली नहीं है, ये सब पटिया मछली है जो नदी में इधर उधर तैरता रहता है। जो इनका ब्रेन गेमर है, जहाँ से ये तय होता है कि एनटीए की पेपर लीक होनी है, लीक होगी तो कैसे लीक होगी, उस पूरे सिस्टम को
एक तरीके से सस्ता बनाया जाता है कि जहां से पेपर लीक हो, और अगर पेपर लीक भी हो तो छोटे छोटे लोग फंसे, छोटे छोटे लोग फंसे, उसी में ये लोग फंस जाते हैं। अगर मुझे बताइए कि संजीव मुखिया कोलकाता के में 1 हफ्ते तक रेकी करता है और उसको पता लग जाता है कि किस एजेंसी को क्वेश्चन पेपर छापने को मिला, वहां से वो साठगांठ करके पेपर भी निकलवा लेता है। उसके पास बड़े आराम से यहाँ से लेके वहां तक बड़े लोग मिल जाते हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता है, छपवा लेता है और हो जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये तो करोड़ों का और अरबों का पैटर्न है। क्या 1 हफ्ता में अगर ये अरबों के इनकम का पैटर्न अगर किसी को पता लग जाए, तो अगली बार हम समझते हैं कि अगर किसी को पता लगे कि कोलकाता या बंगाल में पेपर मिला है, कैसे पता लगा संजीव मुखिया को कि कोलकाता की प्रेस एजेंसी को मिला है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये सार्वजनिक की जाती है? पेपर में ट्विटर पे एक्स पे ट्विटर करता है एनटीए कि भाइयों बहनों क्वेश्चन पेपर छप रहा है, कोलकाता की एजेंसी को दी गई है? नहीं ना, ये सब बहुत सीक्रेट होता है। कैसे पता लगा? और अगर पता भी लग गया तो क्या उसके अधिकारी वहां नहीं थे कि वहां से वो चीजें निकाल ली गई? ये बहुत सारे सवाल हैं। कैसे उसके क्वेश्चन पेपर से निकाल लिया गया आंसर शीट, कैसे उसको तैयार कराया गया, इसकी क्वेश्चन पेपर क्या एक ही आदमी तक पहुंची है? ये पूरा करप्टेड मामला है और ये करप्टेड मामला खाकी से शुरू होता है। इसमें बड़े नेताओं की जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक एक छोटे आदमी संजीव मुखिया से आप बहुत नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन लास्ट में होगा यही कि संजीव मुखिया बरामद हो गए हैं, अब पेपर लीक नहीं होगा, अगले साल फिर आप वही सुनिएगा। देखते जाइए, इस पर और भी कुछ खुलासे हम करने वाले हैं आपके सामने। लगातार हम इस खबरों पर नजर रख रहे हैं। तत्काल संजीव मुखिया पर एक बार बोलना जरूरी था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेपर की हेडलाइन संजीव मुखिया संजीव मुखिया संजीव मुखिया, उसकी वो फोटो नायक वाली भूमिका में छापी जा रही है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अब एक नया बॉलीवुड को स्क्रिप्ट मिल रहा है और शायद उसमें विवेक ओबराय या फिर कह लीजिए मनोज वाजपेयी, इस सब टाइप का कोई एक एक्टर को जो है बहुत बढ़िया एक किरदार रोल मिलेगा और एक सुपर डुपर हिट मूवी मिलेगी, जहाँ 2-4 बढ़िया आतिफ असलम के गाने और एक सुंदर सी युवती, और फिर उसके बाद एक बेहतर ब्रेन वाला स्कैम लगाया जाएगा, जहाँ से हमारे देश के युवा भी प्रेरणा लेंगे। इस साल में 1 हफ्ता अगर बिताना हो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में और वहाँ से करोड़ों का कमाने वाला चीज़ अगर हाथ लग जाए तो बेहतरीन है, कमा भी लेंगे, हीरो भी बन जाएंगे, पैसा भी हो जाएगा, गर्लफ्रेंड भी मिलेगी। तो नजर रखिएगा। बाकी एनटीए पर और भी खबरों को लेकर के आते रहेंगे। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, मैं नीरज कुमार।